फर्स्ट है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है वर्क एंड एनर्जी और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। वैसे तो किसी भी एफर्ट को जो आप बेशक मेंटली कर रहे हो या फिजिकली कर रहे हो उसको हम वर्क कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक टेक्निकल डेफिनेशन है वर्क की, वो हम पहले देखेंगे। वैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा है, यहाँ हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि जब कोई बॉडी है जिसका मैस फॉर एग्जांपल m है, उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स एक्ट करे, कोई फोर्स F उसके ऊपर लगे और उस बॉडी को वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दो, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। सो वर्क के लिए फिजिक्स में दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 के बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगे और नंबर 2 वो फोर्स बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे। सो सिंपल डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट जरा आपने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स वो दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगे और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की ही डायरेक्शन में कवर हो तो हम कहेंगे वर्क हो रहा है। आगे जाके हम देखेंगे कि इसके अंदर एंगल का क्या रोल है। अगर तो कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर किसी खास एंगल थीटा पे एक्ट कर रही है, जैसा कि आप छोटे होते खेलते हुए खिलौनों में कोई चीज आप खींचते थे कोई धागे से या डोरी से बांध के, तो फोर्स जो है उस वक्त बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं होती थी, बल्कि वो किसी खास एंगल थीटा भी होती थी। अब इस वक्त जो फोर्स एंगल बना रही है थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इन अदर वर्ड्स विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे कि ये टोटल फोर्स वर्क नहीं कर रही, बल्कि इस फोर्स का कुछ हिस्सा, कुछ कंपोनेंट वो वहां पे वर्क कर रहा है। चैप्टर नंबर 2 में आप सीख चुके हैं कि वेक्टर को कैसे हम उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। तो मैंने आपके सामने ये रेड कलर से दो कंपोनेंट्स इसके रिजोल्व किए हैं। फोर्स का ये cos थीटा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और sin थीटा वाला ये वर्टिकल कंपोनेंट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। सो ये फोर्स जब एंगल थीटा पे लगेगी, आप गौर करें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे F cos थीटा वो वाला कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। सो हम कहेंगे कि फोर्स F का F cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये वाला पार्ट इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है, लिहाजा यही वाला कंपोनेंट जो है वो वर्क डन कर रहा है, वर्क कर रहा है। सो हम कैसे कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लें, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आपने लेना है। तो मैथमेटिकली देखें आप, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, रीअरेंज किया एफ डी कॉस थीटा, और अगर आप गौर करें तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो ओपन हुआ हुआ है कॉस थीटा की फॉर्म में, उसको मैंने क्लोज किया तो मेरे पास एफ डॉट डी आ गया और ऊपर दो वेक्टर्स आ गए। याद रखिएगा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आपने एरो का निशान नहीं लगाना। डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम हम स्केलर प्रोडक्ट भी देते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन आंसर जो है वो एक स्केलर आ रहा है। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द वर्क डन। जब कोई फोर्स किसी खास एंगल थीटा पे लग रही हो तब वो किसी बॉडी ऑफ मैस m में कितना वर्क करती है। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास फार्मूला ड्राइव हो गया है वर्क का, यहां से आप इसका यूनिट देख सकते हैं बच्चों। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, सो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर हुआ और जिसको हम नाम देते हैं जूल। और जूल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो तब वर्क डन 1 जूल होगा। क्या था, इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर कवर हो तब वर्क जो है वो 1 जूल होगा। तो ये तो जूल की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आप देखिए इसकी डायमेंशंस हैं।
डिमेंशन वाला टॉपिक चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था। जिस चीज़ की डिमेंशन लिखनी हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी की, उसको आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इर्द भी हमने ब्रैकेट्स लगाई। फोर्स की डिमेंशंस आप निकाल सकते हैं, F=ma फार्मूला, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी L डिमेंशंस होंगी। तो क्या हो गया, ml² T⁻², ये वर्क की डिमेंशंस आ गई। अब हम डिफरेंट केसेस देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा, चेंज होगा, तो वर्क डन किस तरह से वेरी करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा। हमारी कोशिश तो यही होगी ना कि कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगे और वो मैक्सिमम वर्क डन करे, हमारी फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल हो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हो जाए, पैरेलल का मतलब उनके दरमियान में एंगल थीटा जो है वो 0 हो जाए, तब वर्क डन मैक्सिमम होगा। वर्क का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया, F.D, डॉट हटाया, cos थीटा आ गया, थीटा की जगह अगर आप 0 पुट करें, मीन्स के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं, तब थीटा की जगह आपने cos 0 पुट कर दिया। cos 0 का आंसर आप चेक कर सकते हैं, 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद F.D मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्क आ गया। इन अदर वर्ड यू कैन से कि हमारे पास वर्क की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। इस फोर्स ने, जो कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल थी, पॉजिटिव वर्क किया है यहाँ पे। तो इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि कोई गाड़ी मूव कर रही है, आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, इंजन उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और गाड़ी जो है वो स्पीड अप होती है, तो इंजन की फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रही है। आगे जाके नेगेटिव वाले केस में भी ये बात आएगी। और मिनिमम वर्क कब होगा, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर कर दें, θ=90 पुट करें इस फार्मूले के अंदर, F.D cos थीटा की जगह पे 90 पुट किया, cos 90 का आंसर होता है 0। सारी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारा आंसर 0 हो गया, तो वर्क डन 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क। क्या कोई ऐसी फोर्स भी है जो नेगेटिव वर्क करे, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो आप देखें, जब भी किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा हो तो वो नेगेटिव होगा। एग्जांपल यूँ ले लें कि गाड़ी है, वो मूव कर रही है और डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर रही है, तो आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट, उसके उलट समत में जब कोई फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड फोर्स या इंजन की फोर्स उसको आगे की तरफ को मूव करवा रही है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगी, उसको स्लो डाउन करेगी। ये मैंने यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन शो की है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक की फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आप वो कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में एंटी पैरेलल, मींस θ=180 डिग्री आ गया। थीटा की जगह पे आप 180 पुट करें, cos 180 का आंसर -1 होता है। ये हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आ गया, W=-FD। यहां से हमें पता चला जब एंगल थीटा 90 से अबव होगा, मैथ में भी आप ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज ना हो, वक्त के गुजरने के साथ उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। इसके जरिए वर्क डन फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास ग्राफिकली है, आपके सिलेबस में जो शो किया गया। हमने एक ग्राफ बनाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, फोर्स को वाई एक्सिस पे लिया, डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे लिया। क्योंकि फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट चीज है, यानी कि वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होगी, या हम चेंज करेंगे तो अपनी मर्जी से उसको चेंज करेंगे।
याद रखिएगा जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो उसका ग्राफ एक लीनियर, एक हॉरिजेंटल कर्व आता है, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी हमारे पास। कर्व तो नहीं कहना चाहिए, हॉरिजेंटल लाइन आएगी। तो ये कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है जिसमें पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक कोई बॉडी डिस्प्लेस हुई है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स जो है वो थ्रू आउट दिस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रही है, कांस्टेंट फोर्स है। अब अगर हमने इसको ग्राफिकली इसका वर्क डन निकालना हो तो वो कैसे आएगा, आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करें। हमारे पास ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राफ है, ओ पी क्यू आर एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आप इसका वर्क डन फाइंड आउट, इसका एरिया निकाल लें तो आप इस वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे बाय कांस्टेंट फोर्स। सो क्या लिखा हमने, ग्राफिकली वर्क डन कैन बी डिटरमाइंड बाय एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान प्लॉट किए हुए ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है।